हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मा कोर्स। माय नेम इज अभिषेक सुमा। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉल स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर होता है कहाँ है, तो हमारे अपर एब्डोमेन होता है, उसके राइट साइड में गॉल ब्लैडर होता है, ठीक लीवर के नीचे। ठीक है, जो लीवर में बनने वाली पीत है इसको हम लोग बाइल बोलते हैं, उसको वो कॉन्सनट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, उससे कॉन्सनट्रेट होकर फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाके वो खाना पचाने में मदद करता है, बाइल। ठीक है, और इसका जो गॉल स्टोन होता है इसका साइज मेनली क्या, जो राई के दाना होता है या फिर सैंड के दाना होता है उतना से लेके बड़ा गोल्फ बॉल होता है, जो गोल्फ खेलते हैं उतना साइज तक हो सकता है। जो गॉल ब्लैडर का साइज जो शेप होता है मेनली पियर शेप होता है, मीन्स मटर के दाने जैसा उसका शेप होता है। ठीक है, वो मेनली ज़्यादा ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, जिसमें वो हाईली कॉन्सनट्रेट करता है किसको, बाइल को, जो कि हमारे जो भी मसालेदार खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स। जिसको गॉल स्टोन हो जाएगा बीमारी या जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो उसका क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सिम्टम साइंस तो दिखता नहीं क्योंकि छोटा सा रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसका साइज बढ़ जाता है तब उसमें पेन शुरू हो जाता है। कभी का अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, ऊपर के पोर्शन में दर्द होता है, कभी सेंटर पोर्शन ऑफ दर्द होता है, जिस चेस्ट है ब्रेस्ट कैविटी के नीचे में यहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा पेन होता है। फिर राइट शोल्डर में पेन होता है, फिर लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है, फिर नोसिया, वोमिटिंग, ये सब भी मेनली कॉज है जिससे होता है। ठीक है, कभी कभी पीठ में भी दर्द होता है उसके स्टोन की वजह से, क्योंकि जब स्टोन होता है वो फंस जाता है या फिर रास्ता में आता है, जो बाइल है हमारा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उस रास्ते में आता है, इसके वजह से ज़्यादा सीवियर पेन हो सकती है। हमें कब डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक, जब भी पेन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हो तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर नोसिया वोमिटिंग आ रही है, एब्डोमिनल पेन हो रही है, और फिर या फिर ये जो हमारे जो पीलिया बोलते हैं इसमें आँख के नीचे देखते हैं वाइट वाइट हो जाता है, या फिर स्किन येलो येलो होने लगती है, तो समझ आना चाहिए कि हमारे बॉडी में बाइल या बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हमें सडनली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्या ये गॉल स्टोन तो नहीं है। नाउ कॉजेज ऑफ गॉल स्टोन, कि गॉल स्टोन किस किस वजह से होता है। सबसे पहले योर बाइल कंटेन दी सफिशिएंट या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो बाइल का काम है, जो लीवर से आता है कोलेस्ट्रॉल उसको ख़त्म कर देता है, ये डिजॉल्व कर देता है, पर जब लीवर ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को सिक्रेट करने लगे तो इसके वजह से गॉल स्टोन मेनली हो जाता है, धीरे धीरे जाके कॉन्सनट्रेट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन है क्या, कि जब हमारे बाइल में बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब बिलीरुबिन क्या होता है, जब हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है। ठीक है, लेकिन जब आरबीसी टूटता है तो दो चीज़ में टूटता है, बिलीरुबिन एंड बिलीबडिन में टूट जाता है। जब बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उसके वजह से भी गॉल स्टोन हो जाती है। और तीसरा क्या है जी, हमारा जो गॉल ब्लैडर है अच्छे से एम्प्टी नहीं हो पाता है, मीन्स मसालेदार खाना खाने से ज़्यादा से ज़्यादा बाइल सिक्रेट होता है। अगर हम कंटिन्यू मसालेदार खाना ही खा रहे हैं, अगर 2-3 दिन कंटिन्यू खा रहे हैं तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो पाया ना, वो अच्छी तरह साफ़ नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि खाना चाहिए, ठीक सब खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं तो एक टाइम पे खाए या फिर भर दिन नहीं खाएं, रोटी चावल सब्जी भी खाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा खाने से ज़्यादा बाइल बनेगी, तो ज़्यादा अगर गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो क्या होता है, जो बाइल उसमें प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर में वो और कंसंट्रेट होकर वो जम जाएगा। ठीक है, जमने के बाद तो वो फिर स्टोन के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, यही 3 मेन पॉइंट्स है कॉजेज ऑफ गॉल स्टोन। नाउ टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन, कितने टाइप्स के गॉल स्टोन होते हैं, मेनली 2 टाइप्स का गॉल स्टोन होता है। सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, और दूसरा क्या होता है कि पिगमेंट गॉल स्टोन। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होता है ना, वो मेनली कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने की वजह से होता है। हम लोग का जो वजन बढ़ जाता है, वेट हो जाता है, इसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इनपुट हो जाता है, तो वो होता है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। और जब पिगमेंट गॉल स्टोन का बात करेंगे तो जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या होता है, बिलीरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, जब किसी एनीमिया केस या फिर किसी वजह से ब्लड का कमी होता है बॉडी में, तो आरबीसी का टूटना ही तो ब्लड की कमी होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, बिलीरुबिन बन जाता है बॉडी में। अब बिलीरुबिन की वजह से पिगमेंटेशन गॉल स्टोन हो जाता है। ओके, यही 2 टाइप्स का गॉल स्टोन होते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर का, कि मतलब जो किस किस कंडीशन में कि ये जो बीमारी है गॉल स्टोन हानिकारक हो सकता है या जल्दी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले फीमेल है तो फीमेल के केस में ये गॉल स्टोन हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद बीइंग ओवरवेट, ज़्यादा वजन ज़्यादा है तब भी गॉल स्टोन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एज 40 से ज़्यादा हो गया तब भी आपको गॉल स्टोन हो सकता है, या फिर आप ज़्यादा मोटे हो या फिर ज़्यादा पतले भी हो, मतलब बहुत कम क्या कहते हैं बहुत स्लिम है तब भी आपको गॉल स्टोन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम बाइल बन जाता है और उसका बाइल का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। हमारा गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो पाता है, ओके। उसके बाद सडनली लूज वेट करने से, मतलब कि सडनली आप ठीक है वेट ओवर वेट है, आप बहुत सडनली लूज कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि 10 दिन में ही पतले हो जाएं, तब भी आपको गॉल स्टोन हो सकती है, ओके। एंड आपको लीवर डिजीज़ भी है या लीवर में कोई समस्या है तब भी आपको गॉल स्टोन होने की संभावना है। अब मेनली समझते हैं कॉम्प्लिकेशन, किस किस में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है। इन्फ्लामेशन इन गॉल स्टोन, अगर इन्फ्लामेशन अकर हो गया गॉल स्टोन में तब वो हानिकारक हो ज़्यादा हो सकता है, या फिर कॉमन जो बाइल पाथ है जिसके थ्रू इंटेस्टाइन में आता है वो में फंस गया, ब्लॉक हो गया स्टोन वेज से, तब जाके हाईली क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। या फिर जो कॉमन बाइल पाथ है वो ब्लॉक हो जाए उसके वजह से, या फिर पैनक्रियाटिक पाथ है, पैनक्रियास से जो जूस आती है स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी ब्लॉक हो जाए तब भी आपको क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसका हम लोग समझते हैं प्रिवेंशन, अगर हम लोग प्रिवेंट कर लिए तो इजीली ट्रीट हो सकती है। तो विदाउट ड्रग हम लोग प्रिवेंट करते रहें तो ये बीमारी होगी ही नहीं। सबसे पहले कभी भी डोंट स्किप मील, मतलब खाना नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब टाइम पे खाना चाहिए, जो टाइम है शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम बनाए, जिसका बॉडी का होता है उसके अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। अगर किसी का टाइम है 10 बजे तक खा लेना चाहिए, 10 बजे खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे उस टाइम में बॉडी प्रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं अपना बाइल जूस बनाना या जो भी डाइजेस्टिव जूस है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर उस टाइम में खाना नहीं खा पाते हैं तो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद लूज़ वेट स्लोली, मतलब अगर आप पतला होना चाहते हैं, आप ओवर वेट हैं तो स्लोली लूज वेट करें, एक दिन में 2 किलो नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक सप्ताह में 1 किलो 1.5 किलो इसके तरह से लूज वेट करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंटेन योर वेट, जो मेंटेन हेल्दी वेट होता है वो मेंटेन करना चाहिए, जो कि डॉक्टर बोलता है कितना वेट हेल्दी है तो उसको मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर फूड्स खाना चाहिए, हाई फाइबर डाइट खा लेना चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब खाना चाहिए, ऑयल ग्रेन चावल दाल ये सब भी खाना चाहिए, ठीक है, साग सब्जी ये सब खाना चाहिए, ओके। एंड कुछ मैं होम रेमेडीज बताता हूँ जिसके यूज करने से आपका ये जो स्टोन है उसका साइज़ कम सकता है, ठीक है। तो आप नींबू का रस जो 30 ml करीब हो सकता है 1 गिलास पानी में, उसको पी के देखें, ठीक है। उसके बाद कुकुरौंधा का पौधा आता है उसको सलाद में डाल के खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं, या फिर उसका जूस निकाल खाइए। चुकंदर का क्या कहते हैं नाशपाती का। उसके बाद जो भी सलाद हाई ग्रेन्स होता है जैसे कि पपीता खाइए, ठीक है। ये सब फ्रूट्स जो हैं इसमें हाई फाइबर प्रेजेंट है वो सब खाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का मात्रा लेना चाहिए जिससे गॉल स्टोन का साइज कमने की संभावना है, ठीक है। और टाइम पे खाना खाना चाहिए, ओके। एट लास्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, थैंक यू।